दोस्तों, डार्क फोकलोर यानी वो स्याह लोक कथाएं जो सदियों से हमें डराती आई हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं खौफनाक कहानियों के पीछे छिपे असली विज्ञान और तंत्र को डिकोड करने वाले हैं। सीधे उन मूल घटनाओं की गहराई में चलेंगे जहां इंसान और खौफनाक शैतानी ताकतों का सीधा आमना सामना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमारी एक बहुत ही मामूली सी भूल अनगिनत बुरी आत्माओं के लिए हमारे भौतिक शरीर का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दे? ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अनजान शक्तियों की दुनिया में दखल देने के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। आज हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। तो हमारा पहला भाग है चौराहे का खौफनाक रहस्य। देखते हैं कि आखिर इन अलौकिक श्रापों की शुरुआत होती कैसे है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही दिलचस्प और डरावना है। डार्क फोकलोर में इन खास तांत्रिक चीजों का इस्तेमाल किसी बला या श्राप को किसी बिल्कुल अनजान राहगीर पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। मूल स्रोत के मुताबिक होता यह है कि काले कपड़े पहने एक महिला अपना चेहरा छिपाकर रात के ठीक 1 बजे चौराहे पर यह सारा सामान छोड़ जाती है। मकसद क्या है? अपनी मुसीबत किसी और के सिर मढ़ देना। यह लिटरली एक ऐसा जाल है जिसमें कोई भी मासूम आसानी से फंस सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, प्रियांशी की जानलेवा भूल। देखते हैं कि एक साधारण सी लड़की से कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। ये हिस्सा पोजेशन यानी रूहानी कब्जे के पूरे विज्ञान को बहुत ही बारीकी से समझाता है। देखिए, प्रियांशी के साथ जो हुआ वो महज कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने सिर्फ उस सामान पर पैर नहीं रखा, बल्कि उन अलौकिक शक्तियों का खुला मजाक उड़ाया और उस तांत्रिक सामग्री को ठोकर मार दी। और बस यही वो पल था जिसने लाल साड़ी वाली उस जली हुई आत्मा को सीधे उसके घर में आमंत्रित कर लिया। इसी बेवकूफ़ी की वजह से उसके शरीर का आध्यात्मिक दरवाज़ा बलपूर्वक खुल गया। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारी लॉजिकल मेडिकल साइंस, अस्पताल के डॉक्टर प्रियांशी की उस खौफनाक हालत को, जैसे मुड़ी हुई हड्डियां, कॉकरोच खाना, अचानक बेहोश हो जाना, इन सबको एक गहरा मानसिक सदमा या कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तंत्र मंत्र की वो खौफनाक सच्चाई है। तांत्रिक एकदम साफ बताता है कि उस मजाक की वजह से एक स्पिरिचुअल डोर, एक आध्यात्मिक दरवाजा खुल गया है और अब वो शरीर अनगिनत भटकती आत्माओं का कब्जा किया हुआ खैर बन चुका है। जरा सोचिए, एक ही इंसान के मुंह से एक साथ कई अलग अलग और भयानक आवाजों में ये शब्द सुनना, इसका शरीर अब हमारा घर है। ये पोजेशन के असली खौफ को बिल्कुल सामने लाकर रख देता है। जब उसके माता पिता उसे बचाने की हताश कोशिश करते हैं तो आत्माएं साफ चेतावनी देती हैं। ये पोजेशन का वो चरम रूप है जहां इंसान का अपनी ही देह पर से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 51, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन 51 अघोरियों की संख्या है जिन्हें शमशान घाट पर पूरे 5 घंटे तक एक बेहद कठिन महायज्ञ करना पड़ा। जरा इस बात की गहराई को समझिए। केवल इतनी बड़ी संख्या में शक्तिशाली अघोरी ही मिलकर उन अनगिनत आत्माओं को प्रियांशी के शरीर से बाहर खींच सकते थे और उस खुले हुए आध्यात्मिक दरवाजे को हमेशा के लिए सील कर सकते थे। इससे पता चलता है कि वो बुराई असल में कितनी ताकतवर हो चुकी थी। चलिए अब चीजों को एक अलग लेवल पर ले चलते हैं। हमारे तीसरे भाग में शैतान के वंश का जन्म, जहां एक बहुत ही गहरी और स्याह साजिश रची गई है। ये घटनाक्रम हमें बताता है कि बुराई हमेशा बाहर से अचानक हमला नहीं करती दोस्तों। कई बार इसे पूरी प्लानिंग के साथ धन और सत्ता वाले रसूखदार परिवारों में जानबूझकर प्लान्ड किया जाता है। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मंत्री विक्रम सिंह के घर में शैतान को स्थापित करने के लिए एक सटीक साजिश रची गई। अस्पताल में काले पंथ का घुसपैठिया आता है और नर्स की मदद से इंसान के बच्चे को पंथ के उस चमकती खोपड़ी के निशान वाले नवजात से बदल दिया जाता है और असली वारिस को उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये टाइमलाइन ना बुराई के बहुत ही खामोशी से पनपने को दर्शाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक अलौकिक खतरा दशकों तक बिल्कुल शांत रह सकता है। पूरे 15 सालों तक वो शैतान एक आम इंसान की तरह उनके घर में पलता रहा। किसी को भनक तक नहीं लगी, जब तक कि एक साधु ने मंत्री को चेतावनी नहीं दी और विराट की कलाई पर बंधा पवित्र धागा जल नहीं गया। और फिर अमावस की रात को जो हुआ वो एक भयानक त्रासदी थी, जिसके 10 साल बाद वो शैतान विदेश से राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए लौटता है। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे भाग पर, खूनी अमावस और खौफ, जहां सालों से छिपी सच्चाई आखिरकार खून के साथ सामने आती है।
इस डार्क फोकलोर में अमावस की रात सिर्फ महीने की कोई आम अंधेरी रात नहीं है। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये असल में राक्षसी शक्तियों का पीक पॉइंट है। ये रात उन स्याह ताकतों के लिए एक बायोलॉजिकल ट्रिगर की तरह काम करती है, जो उन्हें अपना असली, खौफनाक, भौतिक रूप धारण करने पर मजबूर कर देती है। डॉक्टर मृणाल, जिन्हें इस भयानक सच्चाई का पता चल गया था, उन्हें एक जंगली कुत्ते ने इसी रात के रहस्य को दुनिया के सामने लाने से पहले ही बेरहमी से फाड़ डाला था। सस्पेंस तब अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है जब घड़ी में रात के ठीक 2 बजते हैं। ये वो मनहूस पल था जिसने मंत्री ठाकुर विक्रम सिंह को अपने ही घर में पल रही उस भयानक सच्चाई के आमने सामने खड़ा कर दिया, जिसे वो सालों से अपना सगा बेटा मानते आ रहे थे। अब इंसान का वो मुखौटा पूरी तरह से गिर चुका था। और फिर कहानी साइकोलॉजिकल डर से निकलकर सीधे एक खौफनाक फिजिकल रियलिटी में बदल जाती है। विराट अब कोई बिगड़ेल बेटा नहीं था, वो एक साक्षात राक्षस बन चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह से घने बालों से ढका हुआ था, एक जंगली जानवर जैसी चमकती लाल आंखें और मांस फाड़ने के लिए वो लंबे नुकीले दांत। बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही झटके में वो अपने दत्तक पिता का सिर धड़ से अलग कर देता है। तो आइए अब चलते हमारे आखिरी भाग की ओर, बुराई के खिलाफ आखिरी उम्मीद। जब बुराई समाज में पूरी तरह से घुसपैठ कर चुकी हो तो उसे कैसे रोका जाए? ये हिस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर लिटरली एक साक्षात शैतान ही जनता के ऊपर राजनीतिक अधिकार पाले तो क्या होगा। सोचिए जरा, वो विराट जिसने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या की थी, अब 10 साल बाद विदेश से पढ़कर लौट आया है और आम जनता वो भीड़ और नारों के साथ अपना अगला नेता मानकर उसका भव्य स्वागत कर रही है। ये एक बेहद डरावना ख्याल है। यहाँ एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है माँ की शुद्ध ममता, मृदुला खुशी के आंसुओं के साथ आरती की थाली और फूलों की माला लेकर अपने लौटते हुए बेटे को आशीर्वाद देने के लिए इंतजार कर रही है। और दूसरी तरफ विराट की वो शैतानी कठोरता। वो साक्षात एक शैतान है जो किसी भी तरह के दैवीय आशीर्वाद या पवित्र मानवीय भावनाओं को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो बेहद ठंडे और खौफनाक तरीके से उन दैवीय प्रतीकों को अस्वीकार करता है और अपनी ही माँ का हाथ झटक देता है। अब बात करते हैं इस नंबर 5 की। ये 5 विशेष रूप से अभिमंत्रित और रंगीन हीरे हैं। मंदिर के पंडित जी ने इन हीरों को एक सुरक्षा अंगूठी में जड़ा है और ये अंगूठी मृदुला को दी गई है। इसका इकलौता मकसद है विराट के अंदर पल रही उन भयानक नकारात्मक शक्तियों को कमजोर करना। ये उनकी आखिरी ढाल है। अब जैसे ही ये स्याह लोक कथा हमें इस क्लिफ हैंगर पर लाकर छोड़ती है तो दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या सच में महज एक अंगूठी उस सदियों पुराने और शातिर शैतान को रोक पाएगी, या फिर बुराई हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहती है। ये पूरा विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अंधकार और प्रकाश की इस कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई में हमेशा सतर्क रहना क्यों इतना क्रूशियल है। और इसी खौफनाक विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।